नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात के आखिर मायने क्या हैं? वो चिराग पासवान जो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे, वो चिराग पासवान जो ये कहते रहे कि हम एनडीए का हिस्सा सिर्फ केंद्र सरकार में है, राज्य में यानी बिहार में हमारा कोई भी योगदान नहीं है। वो चिराग पासवान जो लगातार समय समय पर नीतीश कुमार से सवाल पूछते रहे, वो चिराग पासवान जो यहां पर जो बीपीसी अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया उनका समर्थन करते हुए दिखाई दिए, वो चिराग पासवान जो पेपर लीक जैसे मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेरते हुए दिखाई दिए, अब वही चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के आखिर मायने क्या है? क्या बिहार के अंदर कोई बड़ा खेल होने वाला है? क्या एनडीए के अंदर कोई खिचड़ी पक रही है? और क्या नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है कि कहीं 2020 वाला खेल दोबारा से ना हो जाए? और 2020 वाला खेल क्या था वो भी आपको बताते हैं। दरअसल 2020 में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने स्वतंत्र रूप से 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से मात्र एक ही सीट जीत पाए। लेकिन कम से कम कहा जाता है कि 20 से 25 सीटें नीतीश कुमार को हरवाने में उनका योगदान रहा है। तो ऐसे में कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। एक सवाल तो यह है कि एनडीए नहीं चाहता कि चिराग पासवान जितनी सीटें मांग रहे हैं उनको वो सीटें दी जाए, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से बिहार के चुनाव में दिलचस्पी दिखा रहे हैं वो ये साफ कर चुके हैं कि कम से कम 50 से 60 सीटें तो हमें इस बार चाहिए ही चाहिए। 2024 की जीतने के बाद में यहां पर चिराग पासवान का जो आत्म मनोबल है वो कहीं चौथे आसमान पर पहुंच गया है। और वो कह रहे हैं कि बिहार के अंदर अगर सीटों की गणना करें तो लगभग 40 लोकसभा सीटें हैं, वहीं 243 विधानसभा सीटें हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा को बांट दिया जाए तो लगभग एक सांसद पर 6 विधायक बैठते हैं, यानी 40 × 240। तो ऐसे में एक सांसद पर 6 विधायक बैठते हैं और उस हिसाब से 5 सांसद तो चिराग पासवान के पास में है ही। अगर 5 सांसद को 6 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो 30 विधायक बैठते हैं, और 30 विधायक लाने के लिए 50 सीटों पर लड़ना जरूरी है। चिराग पासवान इस तरह की कुछ दलीलें यहां पर दे रहे हैं। और इसी संबंध में अभी उन्होंने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात भी की थी, लेकिन ना तो बीजेपी और ना ही जेडीयू उनको 50 से 60 सीटें देने पर राजी है, क्योंकि 115-20 सीटें नीतीश कुमार मांग रहे हैं और जितनी सीटों पर नीतीश कुमार लड़ेंगे बीजेपी उससे कम पर तो लड़ने से रही। ऐसे में कहां से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो? 120 छोड़िए, मान लीजिए अगर 100 सीटों पर भी नीतीश कुमार लड़ते हैं और 100 सीटों पर बीजेपी लड़ती है तो 200 ये हो गई। वहीं पर जीतन राम मांझी है, वो भी 40 से 45 सीटें मांग रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनको मान लीजिए 20 सीटें भी दी जाती हैं तो चिराग पासवान के हिस्से में भी 15 से 20 सीटें बैठती हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान जो 50 से 60 सीटें मांग रहे हैं उनको मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी? और क्या चिराग पासवान को सीटें देना नीतीश कुमार की और बीजेपी की मजबूरी बन जाएगा? क्योंकि ये सीक्रेट मीटिंग यहां पर हुई है चिराग पासवान की और नीतीश कुमार की, इससे राजनीतिक गलियारों में एक हड़कंप मच गया है। और कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना तो यह भी है कि नीतीश कुमार अपने कोटे से, अपने हिस्से से 10 सीटें चिराग पासवान को दे सकते हैं और 10 सीटों का प्रेशर यहां पर बीजेपी के ऊपर बनवा सकते हैं। यानी 20 सीटें जो पहले से तय की गई हैं उन्हें 20 और जोड़ दिया जाएगा और 40 सीटें यहां पर कम से कम चिराग पासवान को देने की बात चल रही है। लेकिन ऐसा नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार को इससे क्या फायदा है ये भी आपको बताते हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि पिछले 2020 के चुनाव का अगर समीकरण देखें तो बीजेपी और जेडीयू को बड़ा नुकसान यहां पर चिराग पासवान ने पहुंचाया, और बीजेपी को कम बल्कि जेडीयू को ज्यादा। सीधे सीधे तौर पर जेडीयू को कम से कम 20 से 25 सीटों का नुकसान हुआ और सिर्फ एक सीट ही हालांकि वो जीत पाए। तो ऐसे में सवाल यह है कि अगर इस बार भी चिराग अकेले मैदान में उतर जाते हैं तो पहले तो 20-25 का नुकसान हुआ था, इस बार ये संख्या और भी बढ़ सकती है। और अगर अकेले चुनाव नहीं लड़ते हैं और तेजस्वी के साथ चले जाते हैं तब तो ये संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है। यानी चिराग पासवान किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं
30 से 40 सीटें वो ला भी सकते हैं अगर तेजस्वी यादव के साथ में आ जाए। तो यही डर जो है अब नीतीश कुमार को सता रहा है कि आखिर चिराग पासवान से कैसे निपटा जाए। तो बिहार के अंदर नए नए समीकरण बन रहे हैं। एक तरफ जहां चैलेंज यहां पर प्रशांत किशोर सीधे सीधे तौर पर नीतीश कुमार को कर रहे हैं, और जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह, वो भी अब प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो गए। तो अब नीतीश कुमार को भी समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या, या तो फिर इंडिया गठबंधन में चले जाएं, लेकिन फंस चुके हैं। वक्फ का समर्थन कर दिया है, मुसलमानों के अंदर वो उत्सुकता नहीं देखने को मिल रही, और कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी दो फाड़ होने जैसी स्थिति है। तो नीतीश कुमार एक तरफ जहां संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, विधायकों के साथ में बैठक कर रहे हैं, सांसदों के साथ में बैठक कर रहे हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान के साथ में बैठक करना अपने आप में बड़ा संदेश दे रहा है। और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं यही हो रही हैं कि चिराग पासवान भी इस बार बिहार के अंदर किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। और अगर यहां पर कहा जाए तो नीतीश कुमार, अगर अच्छा रिजल्ट नीतीश कुमार से चिराग पासवान का हो जाता है, अगर होता है, बेहतर रहता है, तो बिल्कुल चिराग पासवान यहां पर सीएम भी बन सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे कि आखिर कैसे सीट शेयरिंग की जाए, कितनी सीटें दी जाए, कितनी ना दी जाए। एक तरफ उनको ज्यादा सीटें दे देते हैं, ज्यादा सीटें वो जीत जाते हैं, तब भी नीतीश के लिए परेशानी, और अगर एनडीए के साथ में चुनाव नहीं लड़ते हैं तब भी नीतीश के लिए परेशानी यहां पर बन रही है। और यहां पर बीजेपी के मनोज तिवारी तो ये पहले ही कह चुके हैं कि इस बार बिहार के सीएम चिराग पासवान बनने वाले हैं। तो ऐसे में ये तमाम समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम उत्साह जो है वो चिराग पासवान की पार्टी में, जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं कि इस बार तो चिराग पासवान के सर पर ही ताज सजने वाला है। और चिराग पासवान के जो जीजा हैं वो भी साफ कर चुके हैं कि चिराग पासवान इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। यानी जो केंद्रीय मंत्री पद पर पहले से बना हुआ हो, उस मंत्री पद को छोड़कर जो चुनाव में, बिहार के चुनाव में दिलचस्पी दिखा रहा है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि कितनी उत्सुकता चिराग पासवान के अंदर है। तो ऐसे में ये देखना आप काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या नीतीश कुमार, क्या चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार का अंत कर देंगे, या जो मीटिंग हुई है इस मीटिंग के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज, एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और चिराग पासवान और नीतीश कुमार दोनों एनडीए के साथ में चुनाव लड़ेंगे और दोनों अहम भूमिका यहां पर निभाते हुए दिखाई देंगे। और एक सवाल यह भी बन रहा है कि क्या नीतीश कुमार जो है सीएम बनेंगे, तो क्या डिप्टी सीएम चिराग पासवान बनेंगे और एक डिप्टी सीएम बीजेपी का बनेगा? ये समीकरण भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना आप काफी दिलचस्प होने वाला है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं कि क्या बिहार में कुछ समीकरण और बदलते हैं, क्या एनडीए जीतने में कामयाब हो भी पाता है, या फिर इंडिया गठबंधन यहां पर वापसी कर सकता है और बड़ा झटका नीतीश, चिराग और पूरी की पूरी बीजेपी को लग सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।